आपने मुझे सदन में ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और महिलाओं के लिए आरक्षण और उनकी राजनीति व सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के विषय को मैं आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात रखता हूं। हमारा देश सदियों से विविधताओं और परंपराओं का संगम रहा है। यहाँ नारी को शक्ति, ज्ञान और सृजन का प्रतीक माना गया है। हम देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जब बात वास्तविक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की आती है और अधिकारों की आती है तो कहीं न कहीं हम अभी पीछे रह जाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह एक कटु सत्य है कि हमारी आधी आबादी आज भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं है, चाहे वह राजनीति हो या प्रशासन हो या अन्य क्षेत्र। क्रम महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। ऐसे में महिलाओं के आरक्षण में केवल एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं के आरक्षण का उद्देश्य केवल सीट सुरक्षित करना नहीं है बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें निर्णय लेने का अवसर देना है और हमारे उनके नेतृत्व को विकसित करना है। जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में शामिल होंगी तो नीतियां अधिक समावेशी और संवेदनशील बनेंगी। समाज के हर वर्ग की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझाया और सुलझाया जा सकता है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों और क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण मिला है वहाँ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। महिलाओं ने केवल जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देकर समाज को नई दिशा दी है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, देश में महिलाओं के साक्षरता दर बढ़ी है। महिला हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो विज्ञान हो, खेल हो, प्रशासन हो, उद्यमिता हो। लेकिन हम इसके बावजूद भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनका प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। मैं यह संतुलन दूर करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि आरक्षण में योग्यता प्रभावित होगी। मैं यह सोच से पूरी तरह सहमत हूँ। जब यह अवसर समान होंगे तभी वास्तविक प्रतिभा सामने आएगी। महिलाओं को केवल अवसर की जरूरत है और वे अपनी क्षमता से हर चुनौती का सामना कर सकती हैं। महिला आरक्षण से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि हम लैंगिक समानता के प्रति गंभीर हैं। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और हमारी बेटियां यह विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगी कि वे देश के विकास के लिए समान भागीदार हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि महिला आरक्षण केवल एक शुरुआत है। इसके साथ साथ हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, तभी हम एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर पाएंगे। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज समय की मांग है कि हम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें सम्मान और अधिकार दें जिसकी वे हकदार हैं। यह केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास का मुद्दा है। अंत में मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि महिला आरक्षण के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का समर्थन करें और देश की आधी आबादी को उनके अधिकार दिलाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत